नमस्कार, स्वागत है आप सब लोगों का एक नए एपिसोड के साथ में। मेरा नाम गजेंद्र है और हमारे चैनल का नाम है गजेंद्र सिंह जेपीआर। जिस जगह से खड़े होकर हम आज आपका स्वागत कर रहे हैं, इस जगह का नाम है पाम ग्रीन विलाज। पाम ग्रीन विलाज में क्या खास है, क्या खासियत है इस विला की, उसके बारे में जानेंगे। ये एंट्री है विला की, ये इसका एंट्रेंस है और ये एग्जिट है। जिस ट्रेडिशनल तरीके से या जिस भव्य तरीके से इसको प्लान किया गया है, उससे इस विला की खूबसूरती कितनी हो सकती है, इस विला के बारे में क्या हो सकता है, किस तरह का इंटीरियर होगा, वो सारी चीज़ें निकल के आती हैं। जिस गेट पे अपन खड़े हैं ये पाम ग्रीन का गेट है, पाम ग्रीन जयपुर। और ये सराउंडिंग एरिया आता है महल रोड का। यहाँ से ईस्ट की तरफ अगर अपन 200 मीटर चलते हैं तो ये मेन महल रोड 200 फीट रोड आ जाती है। हम जैसे ही इस जगह पे एंटर करेंगे, ये दो बैरियर आते हैं, एक एंट्री का है, एक एग्जिट का है। जैसे ही आप करेंगे, यहाँ गार्ड साहब आपका स्वागत करते हैं। इन चीज़ों के बारे में, इस सराउंडिंग एरिया के बारे में, इस डुप्लेक्स सोसाइटी के बारे में अगर बात करूँ तो ऑलमोस्ट 75 विलाज हैं जो टोटल हैं। इस वाली सोसाइटी के बारे में बात करूँ तो इसमें मंदिर होगा, इसमें स्विमिंग पूल होगा, इसमें टॉप क्लास का क्लब होगा। जितने भी रेजिडेंट हैं जो इस विला वाली सोसाइटी में रह रहे हैं, सबके यूज़ करने के लिए टॉप क्लास का एक क्लब होगा। ये सारी एमिनिटीज़ के साथ एक गेटेड सोसाइटी विला डिलीवर होते हैं। डेफिनेटली इतनी सारी फैसिलिटीज़ के साथ जब चीज़ें डिलीवर हो रही हैं तो उसका सैंपल विला या उसकी जो सैंपल चीज़ें हैं वो कितनी खास हो सकती हैं, वो हम अभी जस्ट देखेंगे और जानकारी करेंगे या उसके बारे में पता करेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत रोमांचक होगा ये सफ़र। हाँ, सबसे बड़ी खास बात अगर मैं इसमें रेंज की बात करूँ तो नॉमिनल रेंज जो स्टार्ट होती है राइट नाउ अभी लगभग 55 लाख रुपए से 95 और 1 CR की रेंज में स्टार्ट होती है। आपकी रिक्वायरमेंट, आपका साइज, आपका पॉकेट, उसके हिसाब से चीज़ें प्लान कर गई हैं। आइए हम इसका सैंपल विजिट कर लेते हैं और ज़्यादा डिटेल से इस प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं कि इसमें क्या खास होने वाला है। ग्रीन पाम जगतपुरा जयपुर की लोकेशन के बारे में बात करें तो ये महल रोड का सराउंडिंग एरिया है। बॉम्बे हॉस्पिटल से लगभग 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हम आते हैं। तो 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जिस प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, प्रॉपर्टी गेटेड है, गेटेड डुप्लेक्स है, ग्रीन पाम डुप्लेक्स विला। अगर रेंज की स्टार्ट की बात करूं, साइज़ की बात करूं, प्राइस की बात करूं तो लगभग 52 गज से ये स्टार्ट होते हैं डुप्लेक्स और ऊपर जाते हैं 111 गज, 121 गज अब साइज़। इसमें लगभग आपको 63 गज का साइज़ मिलेगा, इसमें आपको 65 गज का साइज़ मिलेगा, इसमें 83 गज का साइज़ मिलेगा, इसमें 110, 111 गज का साइज़ मिलेगा। डिफरेंट डिफरेंट साइज़ में अवेलेबल है। टॉप का एलिवेशन होगा, टॉप की फिनिशिंग होगी, टॉप की लोकेशन होगी, गेटेड विला होगा। इस विला के बारे में ज्यादा बात करें उससे पहले आप थोड़ा सा इसका इंट्रो एंजॉय कर लें, फिर डिटेल से इसके बारे में बात करें। के एरिया में एंटर करते हैं, ये आती है इसकी ड्राइंग का साइज। डेफिनेटली हम लोगों ने इंटीरियर क्या है इसका, इंटीरियर प्लान किया। इंटीरियर प्लान करने के बाद दिस इज द वे हाउ इट इज लुक लाइक।
इंटीरियर करने का या विला को फुली फर्निश बनाने के पीछे जो पर्पस होता है वो इस तरह का होता है कि इतनी सारी चीजें और इतना सारा स्पेस कवर करने के बाद हाउ इट इज लुक लाइक, तो ये इसका हो जाता है ड्राइंग, शानदार तरीके से डिजाइन किया है, ये हो जाता है इसका प्रॉपर स्पेस, और ये आता है इसका डाइनिंग स्पेस। हम इंटीरियर के बारे में या इंटीरियर की कॉस्ट क्या होनी चाहिए, क्या हो सकती है, उसके बारे में लास्ट में एक बार आपसे बात करेंगे। हम जब इस विला के बारे में बात कर रहे थे, हम जब इस विला के बारे में बात कर रहे हैं तो जनरली किसी भी प्रॉपर्टी में जो मेन चीजें आती हैं वो आती है ड्राइंग, डाइनिंग रूम और किचन। ये इसकी किचन है, शानदार तरह से डिजाइन की है, दिस इज द वे हाउ इट इज लुक लाइक। अगर इस तरह का एलिवेशन, इस तरह का इंटीरियर आप कराते हैं और इस तरह की चीजें आप प्लान करते हैं, इस तरह का लगेगा। कलर कॉम्बिनेशन को व्हाइट किया है, ये चिमनी का स्पेस है और ये बाहर का स्पेस है, वेंटिलेशन के हिसाब से खुल जाता है, और जहां ये खुलता है ये सेम पैसेज है, ग्रीन गार्डन है, ग्रीन एरिया है जिसमें प्लान किया हुआ है, ये विला के बाहर वाला एरिया है। ये इसका आता है डाइनिंग वाला एरिया, डाइनिंग वाले एरिया के सामने चीजों को खूबसूरत बनाने के लिए रैक प्लान की गई है, और ये है इसकी सीढ़ियां। जैसे ही आप विला में एंटर करते हो ये आता है इसका पहला बेडरूम, दिस इज द फर्स्ट बेडरूम, ये पहला बेडरूम है, शानदार इंटीरियर के साथ शानदार तरह से इसको डिजाइन किया है, बहुत ही क्लास लेवल का इंटीरियर इसमें यूज किया है। आपके मेरे जस्ट पीछे आता है इसका वॉशरूम, ये ग्राउंड फ्लोर का वॉशरूम, ये ग्राउंड फ्लोर का वॉशरूम है, और ये आता है पीछे साफ, वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर है, स्लाइडर इसमें गेट आता है, और दिस इज द बे। इस तरह से इसको प्लान किया है कि बेडरूम की शोभा और इंटीरियर आपके कमरे का या आपकी जो लिविंग है, जिस लिविंग स्टैंडर्ड और जिस सोसाइटी के बारे में हम बात कर रहे हैं उसमें ये चार चांद लगे और चीजों को क्लास लेवल की डिलीवर करे। ये इसकी सीढ़ियां हैं, जैसे ही आप फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचते हो तो ये एक पैसेज आता है, दिस इज द वे, यहाँ पे आप एज अ ड्राइंग यूज कर सकते हो, सोफा प्लान हो जाता है आपका, यहाँ पे राउंड टेबल प्लान हो सकती है, ये आपकी रिक्वायरमेंट और जरूरत के हिसाब से है। जैसे ही अपन सेकंड बेडरूम में पहुंचते हैं, ये सेकंड बेडरूम है इसका। इंटीरियर प्लान करने की एक सबसे बड़ी वजह ये भी होती है कि कितना स्पेस है जो ये कवर करेगा, कितना स्पेस इसके बाद में ओपन रहेगा। ये सामने वेंटिलेशन के लिए खिड़कियां दी गई हैं, ग्लास की हैं, और ये है इसकी बालकनी, ये है इसकी बालकनी, जिसको प्लांटेशन के साथ, स्पेस के साथ इस तरह से प्लान किया गया है, ये चीजें एकदम खुल के बाहर आती हैं। विला का जो व्यू है, विला का जो इंटीरियर है, उसके साथ स्पेस प्लानिंग इसकी वर्ल्ड क्लास लेवल की है। जिस साइज में हम लोग अभी बात कर रहे हैं, जिस साइज को हम अभी विजिट कर रहे हैं, या वर्चुअली जिस साइज के टूर पर हम अभी विला में हैं, ये विला 83 गज का है, 83 स्क्वायर यार्ड का विला है, और 83 स्क्वायर यार्ड के विला में इतना सारा स्पेस होना, इतनी सारी प्लानिंग होना, इतनी सारी चीजों को प्लान करना, या बेडरूम का साइज, ड्राइंग का साइज, डाइनिंग का साइज, किचन का साइज, उसके साथ इतना स्पेस होना रेयर है। इसमें जो सैनिटरी यूज की हैं सारी सैंपल विला में जो यूज की हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड की हैं, और बाकी जो अमेनिटीज, बाकी जो विला में आएंगी, बाकी जो विला हैं 52 गज से लेके 110 गज के या डिफरेंट डिफरेंट साइज के, उस सब में बेसिक क्राइटेरिया के हिसाब से अमेनिटीज और बाकी चीजें प्लान होंगी। ये वाला स्पेस सेकंड बेडरूम के बगल वाला जो स्पेस आता है आपका, ये वेंटिलेशन के हिसाब से बहुत बेहतर है, जिसको स्लाइडर विंडो से कवर किया गया है, जो रूम का वेंटिलेशन, रूम का एटमॉस्फेयर, रूम का व्यू, रूम की लुकिंग हमेशा शानदार बनाता है। अगर इस विला की रेंज की बात करें, इसके डायमेंशन की बात करें, तो फ्रंट आता है इसका 19 का, 83 स्क्वायर यार्ड का ये विला है, और डेप्थ आती है समवेयर इसकी 38-37, ठीक है। जो टोटल डायमेंशन आती है वो आती है 82.5 स्क्वायर यार्ड, ये साइज का विला है। आस्किंग की अगर बात करें तो 63 गज से जो विला अवेलेबल है, जो इन्वेंट्री अवेलेबल है, इसमें 63 स्क्वायर यार्ड से अवेलेबल है। 63 स्क्वायर यार्ड की जो कॉस्टिंग आती है वो लगभग 55 लाख से लेकर 95 लाख, 55 लाख टू 95 लाख साइज और पॉकेट के हिसाब से चीजें डिजाइन की गई हैं। और जिस विला के टूर पे हम अभी थे, ये अगर इसके इंटीरियर की बात करें, इसकी कॉस्ट की बात करें, तो ये कॉस्ट आती है समथिंग 10 to 15 लाख, 10 to 15 लाख रुपीज अगर आप एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करते हैं इस चीज में, तो ये एज इट इज जिस तरह का विला आपको दिख रहा है, इस तरह का इंटीरियर आपको मिल जाएगा। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो मैं लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।